नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, आज जनपद मुजफ्फरनगर की हौज वाली मस्जिद में शाह इस्लामिक लाइब्रेरी जामा मस्जिद जो लोहिया बाज़ार में स्थित है, वहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज़ कारी मोहम्मद सालिम कासमी ने तिलावत कुरान से शुरू किया। मशहूर शायर अबुल कलाम कलीम चरथावली ने नात रसूल पेश की। गोष्ठी की अध्यक्षता लाइब्रेरी के संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने की। संचालन जबकि महबूब आलम एडवोकेट द्वारा किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि हज़रत मौलाना अब्दुल खालिद कासमी व हज़रत मौलाना मोहम्मद जमशेद कासमी ने हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद ने अपने बयान और अपने ख़यालात का इजहार करते हुए पैगंबर हुजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब की जीवन पर, उनकी सीरत पर रोशनी डाली। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल में हुई। इसी महीने में आपने मक्के से मदीना में हिजरत की और इसी महीने में आपकी वफ़ात हुई, इस बाबत जानकारी दी। पैगंबर साहब की मुबारक ज़िंदगी समाज में इल्म, इंसाफ, बराबरी, अमन और इंसानियत को फैलाने में गुजरी। इसलिए सभी को चाहिए कि पैगंबर साहब के बताए हुए बेहतरीन उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने समाज और मुआशरे की तामीर करें, और जिन बुराइयों और गुनाहों से बचने के लिए उन्होंने नसीहत की है उससे अपने जीवन को दूर रखें। इस मौके पर शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में पैगंबर साहब की ज़िंदगी पर विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया गया और शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के अंदर हिंदी भाषा के अंदर यहाँ पर वो पुस्तकें रखी गई, उन पुस्तकों को शामिल किया गया जिसमें हुजूर पाक की सीरत के बारे में बताया गया। आइए ज़ीरो ग्राउंड से आरिफ शीशमेली चीफ एडिटर बार और बेंच ने वार्ता की है कारी खालिद कासमी साहब से। क्या कहा उन्होंने इस मौके पर वार्ता करते हुए, सुने उन्हीं की ज़बानी। प्यारे नबी, हमारे नबी, जब मैं हमारे नबी की बात करता हूँ तो न सिर्फ मुसलमानों के नबी बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम उन वर्गों के नबी, क्योंकि उन्होंने पैगाम दिया था इंसानियत का, उन्होंने पैगाम दिया था एकता का। उन्होंने कहा था कि पड़ोसी से किस तरह से पेश आए और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारे। रबीउल अव्वल जो ये महीना होता है, उर्दू का महीना रबीउल अव्वल शुरू हो गया है और इसी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई है और इसी महीने के अंदर उनकी वफ़ात भी हुई है। इसी सिलसिले में लगातार प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक हौज वाली मस्जिद में मैं पहुंचा हुआ हूं, जहां पर शाह इस्लामिक लाइब्रेरी की स्थापना की है कारी खालिद बशीर कासमी साहब ने। तो कारी साहब से जानेंगे, क्योंकि उन्होंने आज गोष्ठी की थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलते हैं और तमाम यहाँ पर जो पहुँचे थे मुअज़्ज़िज़ हज़रात, उन्होंने आज हज़रत जो हमारे उलेमा थे उनसे भी सीखा और किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी थी हमारे हुजूर की, इस बाबत उन्होंने जानकारी हासिल की। सबसे बड़ी बात, इस्लामिक लाइब्रेरी के अंदर हिंदी के अंदर भी लिटरेचर रखा गया है। कैसी है हुजूर पाक की सीरत, इस बाबत आज उन्होंने विमोचन किया है। हिंदी के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर हमारे हुजूर की सीरत के बारे में बताया गया। सीधा रुख कराऊँगा, मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं कारी खालिद जो यहाँ पर शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक हैं, कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी साहब। इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब। बहुत अहम कार्यक्रम आपने किया है, दावत दी है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। क्या है पैगाम रबीउल अव्वल में? माह रबीउल अव्वल पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ़ मुसलमानों के पैगंबर हैं बल्कि पूरी इंसानियत के पैगंबर हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी दुनिया में हुई, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। दुनिया के अंदर आफ़ियत आई, अमन आया, चैन आया, मोहब्बत आई, प्यार और बराबरी और हमदर्दी और इंसानियत को आपने जन्म दिया और परवान चढ़ाया। तो क्या संदेश है? आपने आज एक बहुत बड़ी गोष्ठी की है जिसमें सभी मज़हब के लोग थे और विमोचन भी किया है आपने हिंदी में हज़रत मोहम्मद साहब की प्यारी ज़िंदगी के बारे में जो उसमें लिखा हुआ है। तो क्या पैगाम है, किस तरह से आह्वान करेंगे आप गैर मुस्लिम का भी कि वो आए और सीरत नबी को पढ़ें, देखें? यहाँ इस वक्त में शहर के उलमाए किराम, इमाम मसाजिद और दानिशवरान कौम मौजूद हैं।
سب کی موجودگی میں یہاں جو اسلامی لٹریچر میں آج اضافہ کیا گیا ہے، میں کہوں گا ایک تاریخی اضافہ ہے کہ اسلامی لٹریچر جو ہمارے دیش کی راشٹریہ بھاشا ہے ہندی، ہم نے کوشش یہ کی ہے ایک طرف کہ اسلام کو ہندی پڑھنے والے لوگوں تک پہنچایا جائے، خاص طور پر پیغمبر صاحب کی زندگی وہ سب لوگ پڑھ سکیں اور ہندی کو فروغ دیا جائے، اور اسی طرح سے پیار و محبت اور علم کو اور مذہب کو اور پیغمبر صاحب کی جو زندگی ہے اس کے پیغام کو عام کیا جائے اور تمام مذاہب تک پہنچایا جائے۔ آج جو یہاں سے پیغام دیا گیا ہے اور یہاں سے شروعات کی گئی ہے کہ محمد صاحب کی زندگی کو عام کرنا ہے اور تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، الحمدللہ اس مشن میں ہم آگے بڑھیں گے اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے سنا قاری محمد خالد بشیر قاسمی صاحب میرے ساتھ سیدھ جڑ رہے تھے، انہوں نے پیغام دیا ہے حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، انہوں نے سکھایا ہے کہ کس پرکار ہم اپنی زندگی کو سادگی زندگی گزاریں اور اپنے زندگی کے اندر بدلاؤ کر روحانیت پیدا کریں اور ایک دوسرے سے کیسا سلوک ہو ہمارا، کس طرح سے ہم اپنے دیش سے محبت کریں، کس طرح سے اپنے پڑوسی سے محبت کریں، یہ سب کردار ہمارے پیغمبر نبی کے اندر ہے۔ اور انہوں نے آج یہاں پر شاہ اسلامک لائبریری کی جو استھاپنا پہلے ہی کر دی تھی، اس کے اندر اضافہ کیا ہے اس لٹریچر کا، اس کتاب کا، جس کے اندر حضور کی پوری زندگی کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال بنے رہیے گا میرے ساتھ۔ عارف شیش محلی، چیف ایڈیٹر بار اور بینچ، نیوز ان ٹوڈے، لکھنؤ، مظفر نگر۔ گوشت میں مکھیہ روپ سے قاری حفظ الرحمان، قاری نذر محمد، قاری شوکت علی، مولانا محمد زکریا نوشاد، ممبر نواب دلشاد الہی، محمد شمشاد قریشی، ماسٹر اختر خان، ڈاکٹر مکرم علی، ڈاکٹر سراج علی، فضل احمد قریشی، سلیم احمد قریشی، عبداللہ قریشی، حاجی دلشاد انصاری اور پرویز رسول قاری شاہد اپستھت رہے۔ ہم آپ کو بتا دیں ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، جو 2 معنی سے بہت اہم ہے۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نبی، وہ صرف نہ مسلمانوں کے نبی ہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے پورے مذہب کے پیغمبر ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا سندیش دیا، انہوں نے برائیوں کو دور کرنے کی بات کہی، انہوں نے پڑوسی کے ساتھ کیسے سلوک رکھا جائے، اپنے دیش کو کیسے محبت میں رہا جائے، اپنے دیش کو کیسے طاقتور بنایا جائے اور کس پرکار اچھائیاں اپنائی جائے، یہ ساری تعلیم انہوں نے سبھی کو دی ہے۔ تو وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہ ہو کر پوری دنیا کے سبھی مذہبوں کے سبھی ورگوں کے پیغمبر ہیں۔ اس موقع پر محفل ذکر کے اندر نعت بھی پڑھی گئی اور حضور کی شان میں کلام پیش کیے گئے۔ آئیے سنواتے ہیں مشہور شاعر، علماء اور مولاناؤں نے کیا پڑھا، سنیں اور لطف اٹھائیں۔ زیبائش بہار فضول بہشت لے کے گئی ہے فضا مدینے سے، بہشت لے کے گئی ہے فضا مدینے سے، بشر جھول رہے ہیں، سرکار کی آمد پہ بشر جھول رہے ہیں، سرکار کی آمد پہ بشر جھول رہے ہیں، ہاں ذکر بشر شمس و قمر جھول رہے ہیں، ہاں ذکر بشر شمس و قمر جھول رہے ہیں، سرکار کی آمد پہ بشر جھول رہے ہیں، ہاں ذکر بشر شمس و قمر جھول رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، باغ میں طیبہ کے ہے، باغ میں طیبہ کے خرامہ شہ کونین ہے، باغ میں طیبہ کے خرامہ شہ کونین ہے، باغ میں طیبہ ہے، باغ میں طیبہ کے خرامہ شہ کونین، سرشار بہاروں میں
शजर झूम रहे हैं। और शिर खास सिदरा से चले अर्श की जानिब मेरे आका, सिदरा से चले, सिदरा से चले अर्श की जानिब मेरे आका, और जिब्रील अमी रुक गए पर झूम रहे हैं। जिब्रील अमी रुक गए पर झूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सिर आका सिंध अर्श की जानिब मेरे आका, वो जिब्रील अमी रुक गए पर झूम रहे। हकीकत मोहब्बत की जिंदगी नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी मिसाली जिंदगी थी। उनको अल्लाह की नबी की ज़ात से जो इश्क मोहब्बत थी, वो सिर्फ मोहब्बत की हद तक नहीं बल्कि जुनून की हद तक थी। अगर आज सल्लम की बात आ गई तो फिर वो मुकद्दम होती थी और दुनिया की हर शे उसके बाद होती थी। इससे अपने अमल और किरदार और अखलाक से नबी सल्लम का मनहज और आपका पैगाम आगे लोगों को समझाया है। मसलन ये बाजार में जाएं और वहाँ गाना बज रहा हो, म्यूजिक बज रहा हो, तो आप बताएं कि हम क्या करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।